उद्योग पव अम्बोपाख्यान पव 95 कौरव सेना का रण के लिए प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। तदनंतर निर्मल प्रभात काल में धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन से प्रेरित हो सब राजा पांडवों से युद्ध करने के लिए चले। 1 चलने के पहले उन सबने स्नान करके शुद्ध हो श्वेत वस्त्र धारण किए, पुष्पों की मालाएं पहनी, ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया, अग्नि में आहुतियां दी, फिर ध्वजा फहराते हुए हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर रणभूमि की ओर प्रस्थित हुए। 2 वे सभी वेदवेता, शूरवीर तथा उत्तम विधि से व्रत का पालन करने वाले थे। सभी कवचधारी तथा युद्ध के चिन्हों से सुशोभित थे। 3 वे महाबली वीर युद्ध में पराक्रम दिखाकर उत्तम लोकों पर विजय पाना चाहते थे। उन सबका चित्त एकाग्र था और वे सभी एक दूसरे पर विश्वास करते थे। 4 अवती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद, बाहलिक देशीय सैनिकों के साथ केकय राजकुमार, ये सब द्रोणाचार्य को आगे करके चले। 5 अश्वत्थामा, भीष्म, सिंधुराज जयद्रथ, दाक्षिणात्य नरेश, पाश्चात्य भूपाल और पर्वतीय भूपाल, गांधौराज शकुनी तथा पूर्व और उत्तर दिशा के नरेश, शक, किरात, यवन, शिबी और वसाती भूपालगण, ये सभी महारथी लोग अपनी अपनी सेनाओं के साथ महारथी भीष्म को सब ओर से घेरकर दूसरे सैन्य दल के रूप में सुसज्जित होकर निकले। 6-8 सेना सहित कृतवर्मा, महारथी त्रिगत, भाइयों से घिरा हुआ महाराज दुर्योधन, शल, भूरिश्रवा, शल्य तथा कोसलराज बृहद्रथ, ये दुर्योधन को आगे करके उसके पीछे पीछे तृतीय सैन्यदल में चले। 9-10 धृतराष्ट्र के वे महाबली पुत्र रणक्षेत्र में जाकर कवच आदि से सुसज्जित हो कुरुक्षेत्र के पश्चिम भाग में यथोचित रूप से खड़े हुए। 11 भारत दुर्योधन ने पहले से ही ऐसा निवास स्थान बनवा रखा था जो दूसरे हस्तिनापुर की भांति सजा हुआ था। राजेंद्र नगर में निवास करने वाले चतुर मनुष्य भी उस शिविर तथा हस्तिनापुर नामक नगर में क्या अंतर है यह नहीं समझ पाते थे। 12-13 अन्य राजाओं के लिए भी कुरुवंशी भूपाल ने वैसे ही सैकड़ों तथा सहस्रों दुर्ग बनवाए थे। 14 सम्रांगण के लिए 5 योजन का घेरा छोड़कर सैनिकों के ठहरने के लिए 100 की संख्या में कितनी ही श्रेणीबद्ध छावनियां डाली गई थीं। 15 उन्हीं बहुमूल्य आवश्यक सामग्रियों से संपन्न हजारों छावनियों में वे भूपाल अपने बल और उत्साह के अनुरूप युद्ध के लिए उद्यत होकर रहते थे। 16 राजा दुर्योधन सवारियों और सैनिकों सहित उन महामना नरेशों को परम उत्तम भक्ष्य भोज्य पदार्थ देता था। हाथियों, अश्वों, पैदल मनुष्यों, शिल्प जीवियों, अन्य अनुगामियों तथा सूत, मागध और बंदीजनों को भी राजा की ओर से भोजन प्राप्त होता था। 17-18 वहां जो वणिक, गणिकाएं, गुप्तचर तथा दर्शक मनुष्य आते थे उन सबकी कुरुराज दुर्योधन विधिपूर्वक देखभाल करता था। 19 इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि कौरव सैन्य न्याणे 95 195। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में कौरव सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान विषयक 195वां अध्याय पूरा हुआ। 195